नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रथम स्कंध चौथा अध्याय। व्यास जी के जन्म की कथा तथा महाभारत आदि पुराणों की रचना। अब शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से फिर से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि कृपया कर आप हमें बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा जो वेदव्यास जी से आपने श्रवण की है, वो उस पूरी कथा का आप हमें वर्णन कीजिए और ये भी बताएं कि सुखदेव जी ने किस युग में वो कथा सुनी। और सुखदेव जी तो किसी भी जगह पे एक क्षण से अधिक ठहरते नहीं थे, तो फिर राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक एक ही स्थान पर कैसे रहे। तो ऋषियों की ये बात सुनकर सूत जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। तो और उन्होंने पहले वेदव्यास जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वेदव्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पराशर ऋषि तथा सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में जन्म लिया था। मित्रों, 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उन्होंने बताया कि द्वापर युग के अंत में व्यास जी ने जन्म लिया, और यानी तीसरे युग के अंत में। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की होती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की, द्वापर युग में केवल 1,000 वर्ष की होती है। और जब तक ये आयु पूरी नहीं हो जाती, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती थी। परंतु कलयुग में तो मनुष्य की आयु सिर्फ 120 वर्ष की रह जाएगी, और उसमें भी पाप कर्म करने की वजह से वो इस आयु के पूरे होने से पहले ही मर जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि अन्य युग में तो जो मनुष्य होते हैं वो दीर्घायु होते हैं और अपना उनका भगवान में ध्यान भी लगता है, तो शुभ कर्मों में अपना समय व्यतीत कर लेते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कलयुग में तो लोग अल्पायु होंगे, तो वो कोई धर्म कर्म का काम कर नहीं सकेंगे, और उनके पास धन का भी अभाव रहेगा, श्रद्धा भक्ति भी नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने कलयुग और कलयुग में केवल हरि भजन के द्वारा ही लोगों का कल्याण संभव होगा। तो उन्होंने सोचा कलयुग में ही जन्म लिया जाए, ताकि हरि भजन के द्वारा उनका, क्योंकि कल्याण हो सकता है, तो वो कुछ ऐसा बनाए हरि भक्ति का संदेश देने के लिए। उन्होंने सोचा कि कलयुग में ही जन्म लिया जाए। तो एक दिन वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे थे, ईश्वर आराधना कर रहे थे, और इसके पश्चात उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये कलयुग के प्राणी कैसे मूर्ख हैं, सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचान भी नहीं सकते हैं और सांसारिक तृष्णा को किसी तरह से छोड़ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि कुछ उपाय करना चाहिए। तो ऐसा सोचकर वेदव्यास जी ने जो एक वेद था उसके 4 खंड कर दिए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 भाग कर दिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कलयुग के लोग तो अल्पायु होते हैं, तो समस्त संपूर्ण वेद को पढ़ नहीं सकते, तो किसी एक भाग को भी भली भांति पढ़ लेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। फिर जब उन्होंने चारों वेदों का विभाजन कर दिया, तो उनको ध्यान आया कि शूद्र और स्त्री, उनको तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने वेदों का तत्व निकालकर महाभारत की रचना की और 17 पुराणों की रचना की। तो उनको लगा कि ऐसा करके, इन पुराणों को सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य इस अपार भवसागर से पार हो सकेंगे। ऋग्वेद को पैल ऋषि, सामवेद को जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद को वैशंपायन ऋषि ने पढ़ा और अथर्ववेद को अंगीरा ऋषि ने पढ़ा, तथा मेरे पिता रोमहर्षण ने महाभारत पुराण को पढ़ा। तो सूत जी ने फिर कहा कि फिर इन ऋषियों ने अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ाए, उन्हीं को वेदों की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1 लाख श्लोक का है, उसे सुनने से महान पुण्य प्राप्त होता है। वेदों का विभाग करने और महाभारत एवं अन्य सहस्त्र पुराणों की रचना करने के पश्चात भी वेदव्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ, और वो सोचने लगे कि भाई 17 पुराण बना लिए, महाभारत बना लिया, वेदों का उनको 4 भागों में बांट दिया, उसके बाद भी मेरे मन में, मेरी आत्मा को शांति नहीं हो रही है। और जब वो इस चिंता में डूबे हुए थे, उसी वक्त उनके सामने नारद जी गुजरे। तो नारद जी को उन्होंने देखते ही बड़े आदर सत्कार के साथ सुंदर आसन दिया, उनको बैठाया, उनके चरण धोए, उनको अर्घ दिया और उनका पूजन किया। अब 5वां अध्याय शुरू होता है। नारद जी का वेदव्यास जी को भागवत रचना का आदेश तथा अपने पूर्व जन्म के इतिहास का वर्णन। तो व्यास जी को उदास देखकर नारद जी ने पूछा कि भाई क्या कारण है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो
व्यास जी ने उनको बताया कि मैंने इतने पुराणों की रचना कर ली है पर मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं होती। तो देवर्षि नारद जी बोले, हे वेद व्यास जी, आपने महाभारत और अन्य सहस्त्र पुराणों में ईश्वर के गुणानुवाद का उल्लेख करके यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता एवं सांसारिक प्राणियों पर विस्तार सहित वर्णन किया है, लेकिन आपने श्री नारायण भगवान के चरित्र, लीला, गुण तथा यश से परिपूर्ण किसी भी उत्तम ग्रंथ की रचना नहीं की है। नारद जी ने कहा, भगवत भक्ति के बिना सभी शास्त्र अधूरे हैं और प्रभु की लीला के अथवा प्रभु की लीला के अलावा किसी और ग्रंथ को सुनने और पढ़ने से क्या लाभ। और इसी त्रुटि के कारण, इसी कमी के कारण आपके हृदय में संतोष नहीं हो रहा है। तो इसलिए जिस पुराण एवं कीर्तन में श्री नारायण जी की लीला का विस्तार से वर्णन हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ जाने और उसी की रचना करें, क्योंकि भगवत भजन तथा कीर्तन के करने से मनुष्य संसार में रहकर इच्छित फल को प्राप्त कर लेते हैं और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो नारद जी ने उनको ये ज्ञान दिया कि ऐसा कोई ग्रंथ रचे जिसमें भगवान नारायण की के लीला की चरित्रों का वर्णन हो। फिर नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, अगर आपको इस अभी भी शंका है तो मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। उन्होंने बताया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी बता रहे हैं कि वो एक दासी के पुत्र थे। उनकी माता एक वेदांतिक ब्राह्मण की सेवा किया करती थी और वह ब्राह्मण अन्य साधु संतों की सेवा किया करता था। तो एक समय वर्षा ऋतु में उस ब्राह्मण के घर बहुत सारे साधु आकर ठहरे। तो उस ब्राह्मण ने मेरी माता को, यानी नारद जी की माता को, उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। और नारद जी भी अपनी माता के साथ दिन रात उन साधुओं की सेवा में लगे रहते और भगवान का गुणगान सुनते रहते थे। और जब, क्योंकि वो इतना सुनते थे और फिर जो उन साधुओं की झूठन होती थी उसको वो बड़े प्रेम से खाते थे। तो ईश्वर की कथाएं, उनके गुण, उनके लीला चरित्र सुनते सुनते उनको ईश्वर में प्रेम हो गया। और 4 मास बीतने के बाद जब वो साधु जाने लगे तो उनके साथ जाने की कामना कर नारद जी भी रोने लगे। तो उन साधुओं को नारद जी पे दया आई और उन्होंने कहा कि हम तुझे एक मंत्र देते हैं और तू उसका जाप कर, उससे तुझे आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। और उन्होंने जो नारद जी को मंत्र दिया, वो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका उपदेश किया और उसके बाद वो उस ध्यान से चले गए। अब नारद जी जो थे वो तपोवन में जाके भगवत भजन करने का उन्होंने निश्चय लिया, लेकिन जो माता जी थी वो बिल्कुल भी नारद जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसलिए नारद जी ने सोचा कि अब मैं अपनी माता को तो अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। लेकिन भगवान की कृपा हुई कि एक दिन सायंकाल के समय जब माता गौ का दूध निकालने के लिए जा रही थी तो उस वक्त उन्हें सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। उसके उस वक्त नारद जी की आयु केवल 5 वर्ष की थी। उसके बाद वो घर से निकल गए, बहुत नदी नाले पहाड़ों को लांघते हुए एक जंगल में पहुंचे। वहाँ पशु भी थे, लेकिन भगवान के भक्ति के कारण उनको किसी का डर नहीं लगा, कोई भूख प्यास नहीं लगी। एक निर्जन स्थान पे गए, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि का चिंतन करने लगे। और उस ध्यान अवस्था में उनको लगा कि भगवान श्याम सुंदर ने अपने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिए हैं, जिसमें उन्होंने हाथों में शंख लिया हुआ है, चक्र, गदा, पद्म लिया हुआ है, मस्तक पर किरीट कुंडल का मुकुट है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, घुंघराले बाल हैं। तो वो सब उनका जो रूप था उनको दिखाई दिया नारद जी को। और उनका सुंदर रूप देखते ही नारद जी ने कहा कि मेरा हृदय प्रसन्न हो गया और यही इच्छा होने लगी कि मैं इस मनोहर स्वरूप को बार बार देखता रहूं। लेकिन कुछ देर बाद वह स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया और वो रोने लग गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, तू अपने मन से चिंता को त्याग कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे हृदय में अपनी भक्ति की अधिक वृद्धि करने के लिए मैंने तुझे एक बार अपना दर्शन दिया है। अब तू दूसरे जन्म में मेरा पुनः दर्शन पावेगा। साथ ही तू मेरे निकटतम भक्तों में रहेगा और मेरी कृपा से तुझे अपने सभी जन्मों का वृतांत भी याद रहेगा। अब 6वां अध्याय, देवर्षि नारद को का वेद व्यास जी को अपने भूतपूर्व जन्म का वृतांत सुनाना। अब नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के बाद किसी ने मुझे एक वीणा दे दी। उस वीणा को लेकर मैं हरि गुणगान करने लगा और उसके बाद ये सोचने लगा कि कब मेरी मृत्यु होगी और कब मैं दूसरे जन्म में दोबारा भगवान का दर्शन करूंगा। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और वो
भगवान जी के पार्षद बन गए। और जब कल्प का अंत हुआ तो नारायण, जब कल्प का अंत हुआ, प्रलय हो गई और नारायण जी प्रलय में जल में शेष शैया पर शयन करने लगे, तो ब्रह्मा जी भी शयन करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय नारद जी भी उनकी श्वास के साथ नारायण जी के हृदय में प्रवेश कर गए। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी की निद्रा टूटी, क्योंकि 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन होता है और उतनी ही लंबी उनकी रात होती है। तो 1000 बार चारों युग बीत गए। अब ब्रह्मा जी को अपनी निद्रा नींद त्याग दी और फिर से सृष्टि रचना आरंभ किया। और उस समय उनके अंगूठे से मारीची ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगीरा आदि ऋषियों के साथ नारद जी का भी जन्म हुआ और इस प्रकार से वो ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाए। और उनको वरदान था कि उनको अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत स्मरण रहा। और फिर वो वैकुंठ नाथ यानी नारायण जी के दर्शनों के लिए दिन रात हरि भजन करते रहे। और उस हरि भजन का ये फल है कि अब जब भी नारद जी उनको याद करते हैं, नारायण जी नारद जी को दर्शन दे देते हैं और तीनों लोकों में वो कहीं भी जाना चाहते हैं एक क्षण में पहुंच जाते हैं। और नारद जी ने व्यास जी को कहा कि आप भी उन परब्रह्म परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए, जिससे आपको भी उन श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरणारविंदों को त्याग कर किसी दूसरी ओर ना जावे। धन्यवाद।